रविंद्रनाथ टैगोर एज अ पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म। देखिए, मिस्टिसिज्म का मतलब होता है रहस्यमयी। तो ऐसे मिस्टिसिज्म मीन्स होगा कि मिस्टिसिज्म कैटेगरी में वो पोएट आते हैं जो एक तरह से अ, जो सोल और गॉड के बीच में बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। ठीक, वर्ल्डली प्लेजर से दूर। जैसे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फेमस इंडियन पोएट हु कंपेयर्ड हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम जन गण मन। रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस इंडियन पोएट थे। इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन को कंपोज किया। ही रोट गीतांजलि फॉर इट ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1913। अब देखिए, टैगोर जी ने गीतांजलि को लिखा। गीतांजलि इनका एक वर्क है, गीतांजलि लिखा। इस गीतांजलि की वजह से इनको जो है लिटरेचर सेक्शन में नोबेल प्राइज मिला, 1913 में मिला। ही वॉज आल्सो आ फिलोसफर। ये एक फिलोसफर थे, पेंटर थे, फ्रीडम फाइटर थे, और साथ ही साथ ये एक एक्टर भी थे। आगे, ही वॉज बॉर्न इन 7 मई 1861। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। 7 मई 1861 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। ही इज आल्सो नोन एज गुरुदेव, और इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को और क्या कहते हैं? गुरुदेव भी कहते। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ था और इनकी माता का नाम शारदा देवी था। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। अब देखिए, मिस्टिक पोएट क्या होता है? तो मिस्टिक पोएट मीन्स होता है वन हु फाइंड्स ब्यूटी एंड मीनिंग इन प्रैक्टिसाइजिंग मिस्टिसिज्म। एक ऐसा व्यक्ति जब वो मिस्टिसिज्म में जीता है तो उस दौरान वो जो ब्यूटी को और जो एक मीनिंग ऑफ लाइफ को पाता है, उसी को कहते हैं मिस्टिक पोएट। और देखिए, शेयर्स डेड ब्यूटी इन एक्सटैटिक और कंटेम्पलेटिव लैंग्वेज और पोएट्री, और वो उस उस ब्यूटी को एक जो है पोएट्री की लैंग्वेज में, एक्सटैटिक या कंटेम्पलेटिव लैंग्वेज या पोएट्री के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करता है, शेयर करता है। एज अ पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म, रविंद्रनाथ टैगोर इज अ मिस्टिक पोएट। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर एक मिस्टिक पोएट हैं, है ना, एक मिस्टिक पोएट थे। बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। इनका जो है गॉड में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। गॉड में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होने से इनको एक मिस्टिक पोएट कंसीडर किया जाता है। हिज एस्पायरेशन टू सीक अ कम्युनियन विद गॉड, और इनका एस्पायरेशन ये क्या था? टू सीक अ कम्युनियन विद गॉड मीन्स एक गॉड के साथ में एक संबंध बनाना, है ना, गॉड से कनेक्शन बनाना। इनका जो एक एस्पिरेशन था। ही बिलीव्स इन इमोर्टैलिटी ऑफ सोल। ये इस बात में बिलीव करते हैं कि सोल कभी मरती नहीं है। मीन्स सोल इज द इमोर्टैलिटी वाइल ह्यूमन इज अ मोर्टल। ये बात करते हैं, ये बताते हैं कि सोल कभी मरती है नहीं है। मीन्स ही बिलीव्स इन द इमोर्टैलिटी ऑफ सोल। जबकि इसी के साथ ये भी बताते हैं कि वर्ड, ये पीपल, ये सब क्या है? मोर्टल हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेथ एज अ गेटवे टू इटर्नल लाइफ। और ये बताते हैं कि जब डेथ होती है तो एक प्रकार से वे इटर्नल लाइफ की तरफ जाती है। इटर्नल लाइफ के गेटवे के रूप में इन्होंने डेथ को बताया है। टैगोर हैज रिटन सॉन्ग्स डेट इशू फ्रॉम हिज टच विद सोल ऑफ एग्जिस्टेंस।
टैगोर ने कई सारे सॉन्ग्स को लिखा है और इन्होंने अपने सॉन्ग्स को गीतांजलि वर्क में कंपोज करके एक बुक बनाया है। आगे देखिए, टैगोर इज अ ब्लेंड ऑफ मिस्टिक, रोमांटिसिस्ट, रियलिस्ट, ह्यूमनिस्ट एंड लिरिसिस्ट। टैगोर जो है मिस्टिक पोएट की तरफ ब्लेंड थे, इसके साथ में रोमांटिसिस्ट थे, रियलिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट थे और साथ में लिरिसिस्ट पोएट भी हैं। हिज पोएट्री इज सिंगिंग ऑफ गॉड बाय अ सेंट, मतलब इनकी पोएट्री ऐसी होती है कि जैसे एक संत जो है गॉड की को गॉड के बारे में, भगवान का भजन कीर्तन कर रहा है इन द ब्यूटीफुल पास्चर लैंड ऑफ गॉड। गॉड की ब्यूटीफुल पास्चर लैंड में बैठकर वो भगवान के बारे में भजन कीर्तन कर रहा है। लाइक ऑल अदर मिस्टिक पोएट ही बिलीव्स इन द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन। जिस तरह से बाकी सारे मिस्टिक पोएट होते हैं जो कि एक मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन में बिलीव करते हैं, सेम रविंद्रनाथ टैगोर इज आल्सो बिलीव्स इन द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन। इस क्रिएशन के मिस्ट्री में वो भी विश्वास करते हैं। आगे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव थिंकर्स। रविंद्रनाथ टैगोर एक जो हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रोग्रेसिव थिंकर्स हैं, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस सोचते हैं और बहुत अच्छा इनकी थिंकिंग है। हिज ग्रेटनेस कंसिस्ट इन हिज चाइल्ड लाइक इनोसेंस। इनकी जो ग्रेटनेस है ये बचपन से ही एक निर्दोष के रूप में सामने आई। रविंद्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिस्टिक पोएट्स टीचर्स ऑफ हिज टाइम। रविंद्रनाथ टैगोर अपने समय के एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मिस्टिक पोएट टीचर्स में ये कंसीडर किए जाते हैं, या उनमें से ये एक थे। नेक्स्ट देखिए, गीतांजलि इनका वर्क है। गीतांजलि एज अ मिस्टिकल पोएम। गीतांजलि को एक मिस्टिकल पोएम के फॉर्म में भी देखा जा सकता है। मिस्टिसिज्म इन द स्पिरिट ऑफ कम्युनियन बिटवीन इंडिविजुअल सोल एंड इटर्नल सोल। देखिए, मिस्टिसिज्म कहीं ना कहीं इंडिविजुअल सोल और इटर्नल सोल की बात करता है। व्हेन दिस सेंस ऑफ कम्युनियन इज एक्सप्रेस्ड इन पोएट्री, बी से डेट देयर इज मिस्टिसिज्म इन दिस पोएट्री। द entire Gitanjali is pervaded by this feeling of communion between the soul of poet and the eternal soul, when he called by different names as the friend, comrade, the lover, lord and the master। देखिए, यहाँ पर सोल को इस तरह से दिखाया गया है, एज अ फ्रेंड दिखाया गया है ना, एक कॉमरेड के रूप में, लबर के रूप में, लॉर्ड के रूप में, या जो है मास्टर के रूप में दिखाया गया। यहाँ एक तरह से ये बताया गया है किस तरह से ये जो है इटर्नल सोल और जो है इंडिविजुअल सोल, इटर्नल सोल और इंडिविजुअल सोल के बीच में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे जैसे आपका होता है कि लबर और बेलबेड होते हैं, ठीक है, लबर और बेलबेड होते हैं, सर्वेंट एंड मास्टर होते हैं। इस तरह से यहाँ पर बातें की गई हैं। आगे देखिए, इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज द स्पिरिट ऑफ मिस्टिसिज्म। इस पोएम को एक स्पिरिट ऑफ मिस्टिसिज्म के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। द सॉन्ग्स ऑफ गीतांजलि आर सॉन्ग्स मेनली ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सनल कनेक्शन बिटवीन द पोएट एंड इटर्नल एज लवर एंड पोएट। देखिए, ये जो गीतांजलि का सॉन्ग्स है ये जो एक क्लोजेस्ट कनेक्शन को शो करता है, पोएट और जो है इटर्नल सोल के बीच में एक क्लोजेस्ट कनेक्शन को शो करता है। कौन? ये गीतांजलि में जो भी सॉन्ग्स हैं, एज लवर एंड, इस तरह से दिखाता है जिस तरह से लवर और बिलव्ड होते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, या सर्वेंट एंड मास्टर के बीच में होता है। इस तरीके से
ये बताए गए हैं कि पोएट और इटर्नल के बीच में किस तरह से एक क्लोजेस्ट पर्सनल कनेक्शन होता है, एज इफ द पोएट वर ट्राइंग टू अप्रोच द रियलिटी इन पर्सनल वे। जैसा कि पोएट जो हैं एक रियलिटी को अपने पर्सनल वे में अपने तरीके से उसको अप्रोच करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात किया जाए मिस्टिसिज्म की, तो देखिए मिस्टिसिज्म का बेसिकली मीन होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है टू क्लोज। मिस्टिसिज्म मीन्स क्या होगा, टू क्लोज। मिस्टिसिज्म इज अ टीचिंग एंड बिलीफ, एक प्रकार का टीचिंग है, एक प्रकार का बिलीफ होता है ना। इन इट नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ रियल ट्रूथ में बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशंस और स्पिरिचुअल इनसाइट्स। यहाँ पर मिस्टिसिज्म के थ्रू जो नॉलेज ऑफ गॉड है और जो रियल ट्रूथ है, देखिए नॉलेज ऑफ गॉड और जो है रियल ट्रूथ है, इनको जो है मेडिटेशंस के थ्रू या स्पिरिचुअल इनसाइट्स के थ्रू इनको ऑब्टेन किया जा सकता है, इन्हें हासिल किया जा सकता है। अ मिस्टिक इज अ पर्सन, मिस्टिक एक व्यक्ति होता है हु बिलीव्स इन स्पिरिचुअलिटी, जो कि स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, डेट इज बियॉन्ड ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअलिटी जो कि हमारी समझ से दूर होता है, समझ से बाहर होता है। लेकिन मिस्टिक वो पर्सन होता है जो कि स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करता है। मेटाफिजिकल पोएट्स आल्सो रोट अबाउट मिस्टिसिज्म, जो मेटाफिजिकल पोएट होते हैं ये भी वर्ल्डली डिजायर को से दूर अलग बातों को लिखते हैं। ये भी मेटाफिजिकल पोएट्स भी मिस्टिसिज्म के बारे में लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मिस्टिक राइटर्स रोट अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज डिफरेंट टू इमेजिन और डेट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन और अंडरस्टैंड। मिस्टिक राइटर्स वो होते हैं जो ऐसे सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं जो कि है ना, जिन्हें इमेजिन करना, जिन्हें समझना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी कठिन होता है। अब मिस्टिक्स में दो तरह के होते हैं, नेचर मिस्टिक्स और लव मिस्टिक्स। नेचर मिस्टिक्स में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और लव मिस्टिक्स में आते हैं हेनरी ओगन, है ना। नेक्स्ट अब लव मिस्टिक्स में कौन आते हैं, जॉन कीट्स हैं, पीबी शैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डीजी रोजटी। लव मिस्टिक्स में कौन कौन है, जॉन कीट्स, पीबी शैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डीजी रोजटी हैं। अब देखिए यहाँ द फ्रेज आत्मा इज आ ब्राह्मण इन हिंदुइज्म में कहा गया है कि आत्मन ही ब्राह्मण है, ब्रह्म है ना। विच रफली ट्रांसलेट्स एज द, और आत्मन इज ब्रह्म, इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, क्या होता है, सोल इज वन विद गॉड, कि सोल एक ही है गॉड के साथ में। सूफिज्म जो कि इस्लाम की मिस्टिक ब्रांच है, मीन्स सूफिज्म एक अलग ब्रांच है इस्लाम में, तो सूफिज्म डेट इज द मिस्टिक ब्रांच ऑफ इस्लाम, जो कि इस्लाम की एक मिस्टिक ब्रांच है। उसमें ये बताया गया है कि लिटिल स्लीप, ज़्यादा कम सो, लिटिल टॉक, कम बात करो, लिटिल फूड और कम खाओ, इस चीज़ को फोकस में रखा गया है। समझ में तो आया होगा, वैसे मिस्टिसिज्म ये थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी समझ में तो आ गया होगा। और समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।